हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे थ्योरी इक्वेशन का आपका जो है थर्ड पार्ट, आपका जो है आज लास्ट पार्ट है ये। इसमें छोटे छोटे चीजों को हम लोग देखेंगे। एक्चुअली मतलब ऐसा देखने को मिलता है कि छोटे छोटे काम हम लोग करते नहीं है और बड़े बड़े काम हमसे होते नहीं है। तो आज छोटे छोटे काम करके हम लोग बड़े बड़े काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे डोमेन ऑफ इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट इस हेडिंग के अंदर में ये फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि डोमेन ऑफ इक्वेशन होता क्या है। मतलब एक्स का वो सारा परमिशिबल वैल्यूज जिसके लिए उस इक्वेशन में इन्वॉल्व जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे डिफाइंड हो जाए, मतलब एग्जिस्टेंस में उसके कोई खतरा न हो। तो वैसे सारे वैल्यूज को हम लोग एक्स के उन सारे वैल्यूज को हम लोग कलेक्ट करके यदि एक जगह सेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम उस इक्वेशन का डोमेन बोलते हैं। जैसे इसमें आप डिफरेंस देखिए लिखा हुआ है, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स। एक्स के सारे वैल्यूज जब सेट के रूप में रिप्रेजेंट हो, जिस वैल्यूज के लिए फॉर विच ईच फंक्शन इन्वॉल्व इन द इक्वेशन इज डिफाइंड। उस इक्वेशन में जो भी फंक्शंस इन्वॉल्व हैं वो सारे डिफाइंड हो जाने चाहिए, तो उसको हम लोग डोमेन ऑफ डेफिनेशन बोलते हैं। जैसे इस इक्वेशन को डिफाइन होने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा ये रेशनल फंक्शन है कि नहीं। रेशनल फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए उसका जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो होता है। इसमें न्यूमरेटर कौन है आपका एक्स स्क्वायर, ये पूरा आपका जो हो गया ये आपका क्या हो गया न्यूमरेटर हो गया, और ये पूरा क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो, दैट इज x plus not equal to 0, that is x not equal to -1। ये आपका जो है डोमेन हो गया इसका। फॉर डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन लिख के चलते हैं हम लोग। ये आपका हो गया, मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब यदि x -1 नहीं होगा तो x -1 से या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। दोनों ही अवस्था में ये आपका या तो पॉजिटिव होगा चाहे फिर नेगेटिव होगा। तो इसको इस एक्सप्रेशन को जीरो होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा। अब इसको जीरो होने के लिए देख लीजिए अब क्या होता है। नाउ इसको फैक्टराइज कर देंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कि x जो है -1 नहीं है। जब -1 नहीं है तो x -1 जब नहीं होगा तो ये x प्लस 1 तो 0 नहीं होगा। 0 जब नहीं होगा तो या तो ये नेगेटिव होगा चाहे ये पॉजिटिव होगा। इसको ऊपर नीचे से हम लोग काट सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू 3 हो जाएगा इसका आंसर। यदि मान लीजिए आपने जो x और 1 भी इसका आंसर लिख दिया, -1 लिख दिया आंसर, तो ये टर्म आपका अनडिफाइंड हो जाएगा और इस तरह से इसका आंसर जो है तो सिर्फ 3 होगा, x इक्वल टू -1 नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फॉर डेफिनेशन। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। हर एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें रैशनल फंक्शन इन्वॉल्व है, इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है। अब स्क्वायर रूट को जो है फॉर डेफिनेशन हम लोग मानते हैं कि एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब हो गया दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज अब हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर यदि ए स्क्वायर से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो क्या होता है, बड़े से बड़ा होता है और छोटे से छोटा होता है। यानी कि x लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा यहाँ पे और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन लेकर के। नाउ x को इससे बाहर निकाल लेंगे, बचेगा कितना x स्क्वायर -4। इसको अंदर में कितना बचेगा x स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये x प्लस 2 और x माइनस 2 के फॉर्मेट में टूटेगा और ये आपका जो है x प्लस 1 इंटू
x माइनस 1 के फॉर्मेट में ऐसे करके दैट इज अब इसमें से इस फैक्टर को जीरो करते जाएंगे, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, चाहे ये जीरो होगा, चाहे ये जीरो होगा, चाहे ये जीरो होगा। इसमें से कोई ना कोई एक या एक से अधिक जीरो होगा, तभी तो इसका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। यदि मान लीजिए दो या दो से अधिक एक्स टर्म का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें एक या एक से अधिक टर्म जो है आपका, फैक्टर जो है आपका, एक से एक अधिक फैक्टर जो है उसका जीरो होगा, या तो एक होगा या एक से अधिक होगा। इसका मतलब ये हो गया x बराबर जीरो, इसको जीरो करेंगे तो हम x बराबर जीरो आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा -2, इसको जीरो करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। इसको जीरो करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, इसको जीरो करेंगे कितना आ जाएगा x बराबर 1। अब जो है ये आप देखेंगे इस फर्स्ट के हिसाब से, इसको हमने मान लिया ये आपका हो जाएगा रिजेक्टेड, x बराबर 0 रिजेक्ट हो गया। इससे देखिए -1 से छोटा जीरो जो है सो -1 से छोटा भी नहीं है और 1 से बड़ा भी नहीं है, उस दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। -2 इससे छोटा आ रहा है, ये हो जाएगा क्वालिफाइड। x ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट हो गया, -1 इसमें एक्सेप्टेड है, +1 इसमें एक्सेप्टेड है। दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -2 1 -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जीरो जो है सिर्फ एकमात्र रिजेक्ट हो गया। अब देखिए जीरो मान लीजिए इसमें सेटिस्फाई करना होता है कि नहीं करना होता है। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है इसको कि नहीं कर रहा है। इसमें x3 डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, -4 इंटू जीरो तो ये जीरो हो गया। लेकिन इसके अंदर जब डालेंगे तो ये आपका 0 स्क्वायर -1 हो गया, ये -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और इस तरह से ये इक्वेशन जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। और देखेंगे कि ड्यूरिंग द इसमें एक्सटेनियस रूट्स आपका आ गया, ठीक है नहीं। एक्सटेनियस रूट्स मतलब क्या हुआ, जैसे जो रूट हमको नहीं आना चाहिए था वो रूट भी आ गया। क्यों आ गया, कैसे आ गया, इस बात को सोचेंगे कि जैसे हमने सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, तो सिंप्लीफाई करने के दरमियान में क्या होता है कि हमारा डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द इक्वेशन जो है, ध्यान दीजिएगा इस बातों को सभी लोग इन जनरल नहीं जानते हैं। आपको मैं बता रहा हूं इसलिए कि दीज आर द थिंग्स हिडन विथ द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, एसोसिएटेड विथ द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, कि जब आपका कोई भी इक्वेशन किसी पर्टिकुलर स्टेट पर जितने भी फंक्शंस इन्वॉल्व उसमें हुए, उन सारे फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए आपने एक डोमेन ऑफ डेफिनेशन उस स्टेट पे ले लिया, ठीक है। अब उस इक्वेशन को जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हर एक स्टेप में ड्यू टू द मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो इन्वॉल्वमेंट उसका होता है, उसमें डोमेन का एक्सपेंशन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। वो डोमेन हम हमेशा हर एक स्टेप में हर एक फंक्शंस के लिए जो है सेम नहीं रहता है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के चलते चेंज होते रहता है। तो जब हमारा एक्सपेंशन होगा वो रिजल्टिंग द एक्सटेनियस रूट्स। अब ये कैसे होता है आप देखेंगे यहां पे डोमेन बाय फॉर डेफिनेशन आपने देखा कि यहां पे x को जो है स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, x -2 जो है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल है रूट x के, और रूट x हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, नॉन नेगेटिव इसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे x -2 जो है वो भी तो 0 से बड़ा होगा, ये दोनों कंडीशन एक साथ लागू होगा। इसका मतलब हो गया कि x जो है आपका 2 से बड़ा होगा, ये आपका डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं आगे हम लोग इसको लेक्चर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नाउ स्क्वायरिंग, स्क्वायर जब करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, x इक्वल टू x -2 का स्क्वायर, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू x स्क्वायर -4x प्लस
4 दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1। ये हो गया फ्रॉम 2। अब देखिए यहां 1 बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन दे रहा है कि x का वैल्यू जो है 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन आपका आंसर कितना आ गया x बराबर 4 आ गया और x बराबर 1 आ गया। ये x क्या बोल रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि 4 होगा चाहे 1 होगा। बताइए इसमें 4 संभव है या 1 संभव है? 4 तो 2 से बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और ये आपका x जो 1 है ये आपका रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड फ्रॉम 1। या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 x इक्वल टू 4 जो हो गया ये आपका आंसर हो गया। अब आप बताइए हमको कि ये 1 आया कैसे? 1 आया क्यों आया, इसका कारण ढूंढना होगा। तो आप जो है सो पहले इस सॉल्यूशन में ढूंढेंगे, और यदि नहीं मिले आप व्हाट्सएप करेंगे। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेंगे 8093725697 या फिर 8709098148। ये आपका एयरटेल का नंबर है और ये आपका जियो का नंबर है। यहाँ पे आप डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप करेंगे, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग, बाकी इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके, मान लीजिए थर्ड पॉइंट आपका है लॉस ऑफ रूट्स। मतलब क्या हुआ, रूट का लॉस होना। जैसे उसमें पिछले बार देखा था आपने एक्सटेनियस रूट्स, मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा रूट प्राप्त हो गया था हमको जो कि अनवांटेड था। अभी इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के दरमियान हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डोमेन होता है। जैसे उसमें एक्सपेंशन ऑफ डोमेन हुआ था, स्क्वायरिंग करने से अधिकांशतः क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ डोमेन हो जाता है। अब उसी ढंग से आपने स्क्वायर रूट कहीं से ले लिया तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डोमेन ऑफ डिफिनेशन और कैंसिलेशन यदि कर दिया आपने कॉमन रूट्स का, तो भी आपका जो है सो लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखेंगे एक हम लोग अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स माइनस 2 सॉल्व करना है इसको, मान लेते हैं। तो इसका दो तरीका होता है। मेथड 1 ये आपका रॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है। रॉन्ग मेथड कैसे करेंगे लोग, इसको x कॉमन कर लिया, इसको x माइनस 2 हो गया इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो गया। अब x माइनस 2 इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड से काट दिया इसको, x इक्वल टू 1 हो गया इसका आंसर। ये आपका गलत आंसर है, ये आपका गलत आंसर। और राइट मेथड क्या है, राइट मेथड क्या है इसका है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस सारे को एक जगह ट्रांसफर कर देंगे। एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा माइनस 3x, इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x हो जाएगा माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर जैसे इसको ट्रांसफर किए थे, इसको ये रंग से ना लिखकर डायरेक्ट ये रंग से भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अब देखिए इसमें x जो है कॉमन करेंगे, x माइनस 2 माइनस कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें x माइनस 2 को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर लिए, x माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज x बराबर 2 और x बराबर 1। ये दो आपका हो गया आंसर आपका। इस ढंग से जो आपका जो है सो यहाँ पे जो कॉमन रूट को कैंसिल आउट कर दिया था आपने, इस कारण से आपका एक रूट तो आया, x बराबर 1 तो आपका आ गया था, बट x बराबर 2 जो है आपका वो लूज हो गया था, लॉस कर दिया आपने। और ये x बराबर 2 को जो है यहाँ पे लॉस करने से आपका आंसर जो है ना अधूरा हो जाता है, इसलिए ये आंसर, ये तरीका जो है गलत हो गया। इसमें आपका जो है सो ये आपका रिपीटेड रूट्स है। ये टॉपिक जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से कि इसमें एक थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या है कि मान लेते हैं कि x माइनस अल्फा जो है एक फैक्टर है, ये m ऑर्डर का फैक्टर है। m ऑर्डर का फैक्टर बोले तो मतलब क्या हुआ
यदि फैक्टर ऑफ सेकेंड ऑर्डर 2 हो गया, दैट इज x माइनस अल्फा का स्क्वायर एग्जिस्ट कहीं ना कहीं कर रहा होगा। ऑर्डर यदि यहां 3 हो गया, दैट इज x माइनस अल्फा क्यूब हो गया। यदि मान लीजिए इसका m ऑर्डर है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस अल्फा का पावर कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट कर रहा है fx में कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब देखते हैं, ये बोल रहा है कि x माइनस अल्फा जो है वो m ऑर्डर का फैक्टर है। किसका फैक्टर है भाई? तो पॉलिनोमियल fx का, और इसका डिग्री क्या है? n है। fx जो है उसका डिग्री n है, और x माइनस अल्फा जो है वो आपके m ऑर्डर का फैक्टर है इस fx का, जहां पे कि आपका 1 से m बड़ा है और m जो है n से छोटा है। देन द पॉलिनोमियल्स ऑफ विच x इज इक्वल टू अल्फा इज ए रूट। x बराबर अल्फा की कौन सा पॉलिनोमियल का रूट होगा? तो पहला तो fx बराबर 0 का रूट हो ही गया, f डैश x का भी रूट होगा, f2 fx का भी रूट होगा, ऐसे करके f m माइनस 1 fx बराबर 0 का भी रूट होगा। ये कहने का मतलब वो ये हुआ, जितना ऑर्डर का आपका जो है सो ये आपका जितना ऑर्डर का रूट होता है उतना जो है सो मान लीजिए उससे एक कम ऑर्डर के तक उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो वो पॉलिनोमियल बनेगा जो कि उसका एक इक्वेशन होगा जिसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा होगा। इसलिए इस चीज को समझना एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं x, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझने में हमको आ जाए। x माइनस अल्फा का स्क्वायर ले लेते हैं और x माइनस बीटा लेते हैं। इसमें अल्फा फैक्टर ऑफ ऑर्डर 2 दिया हुआ है, इसमें आपका बीटा जो है उसका ऑर्डर 1 है। इसमें f डैश x करते हैं हम लोग, कितना हो गया ये? इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो गया, प्लस एक्स माइनस अल्फा को जैसे कि तैसे छोड़ दीजिए, एक्स माइनस बीटा को यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? f डैश x इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा निकाल लेते हैं कॉमन करके, बचा कितना हमारा? 2x माइनस बीटा प्लस x माइनस अल्फा। देख लीजिए, इसमें आपका जो है x इज इक्वल टू अल्फा इज ए रूट ऑफ f(x) बराबर 0, f(1x) बराबर 0। देखिए, जो सेकेंड ऑर्डर का आपका जो है सेकेंड ऑर्डर का फैक्टर होता है, सेकेंड ऑर्डर का फैक्टर होता है उससे एक कम हो गया 1, 2 से एक कम क्या होता है? 1 होता है। तो वो एक बार तक डिफरेंशिएट करने से जो एक पॉलिनोमियल मिलेगा उसका रूट होगा, और जो पॉलिनोमियल गिवन है, प्रोवाइडेड है, उसका तो रूट वो होगा ही होगा। उसके बाद जितना ऑर्डर का रूट रहता है, जितना ऑर्डर का वो फैक्टर है, उससे एक कम बार तक उस पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते जाएंगे, तो हमको सारे पॉलिनोमियल जो मिलेंगे, जितने भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, कोफिशिएंट उसका जितना होगा उससे सारे पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे? उसका इक्वेशन हो जाएगा जिसका ये एक रूट होगा। इसका क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आपको आ जाएगा, है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन आप जो है इसमें दिया हुआ है, ये क्यूबिक इक्वेशन a1x³ प्लस b1x² प्लस c1x प्लस d1 इक्वल टू 0। इसका और इसका ये एक पेयर ऑफ रूट्स कॉमन है आपका, मान लेते हैं एक पेयर ऑफ रूट्स कॉमन है। इसका मान लेते हैं रूट्स जो है आपका अल्फा, अल्फा और बीटा है। इसका मान लेते हैं रूट्स कितना हो गया? अल्फा, अल्फा और गामा हो गया, ठीक है कि नहीं। तो अल्फा जो है सो कि मान लीजिए इसमें रूट्स हो गया, तो इसमें जो है इसका जो है इसके डिफरेंस इसको जो है सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए अल्फा सेटिस्फाइज, अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि A1
अल्फा क्यूब प्लस B1 अल्फा स्क्वायर प्लस C1 अल्फा प्लस D1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दैट इज, यहां दैट इज लिखेंगे A2 अल्फा क्यूब प्लस B2 अल्फा स्क्वायर प्लस C2 अल्फा प्लस D2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यदि हम डिफ्रेंशिएटिंग we get 3A1x square plus 2B1x plus C1 इक्वल टू 0 और 3A2 x स्क्वायर प्लस 2B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। इसको थर्ड और फोर्थ मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए ये स्क्वायर का टर्म हो गया, अल्फा x इक्वल टू अल्फा ऑल्सो सेटिस्फाइज x इक्वल टू अल्फा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसको 3 नंबर मानने से फायदा नहीं है। एक्स अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये आपका जो है सो ऑर्डर 2, ये आपका रिपीटेड रूट जो है क्या है, इसका ऑर्डर 2 है। तो ये एक बार तक डिफरेंशिएट करने से जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका भी वो रूट रहेगा। इसका तो रूट रहेगा ही, उसका भी रूट रहेगा। तो मान लेते हैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करके ये आ गया, तो इसका मतलब अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसको। तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2B1 अल्फा प्लस C1 इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा 3A2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3B2 अल्फा प्लस C2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग थर्ड और फोर्थ मान लेंगे। अब देखिए 1 और 2 में हमको अल्फा क्यूब को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। अब बचा जो है आपका अल्फा स्क्वायर अल्फा में आपको इक्वेशन निकालना है। क्या करेंगे 1 इंटू अल्फा 2 कर देते हैं, सॉरी A2 कर देते हैं। अब माइनस 2 इंटू क्या कर देते हैं A1 कर देते हैं, इम्प्लाइज इसको हम A2 से गुना करके इसमें A1 से गुना करके घटा देते हैं। इसको A2 से गुना करने में कितना हो जाएगा A2 B1 माइनस A1 B2, ये आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। इसको A2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 अल्फा हो जाएगा, प्लस इसको A2 से गुना करेंगे तो D1 A2 माइनस D2 A1 इक्वल टू 0। इसका क्या मान लिया हमने 5 और मान लिया। नाउ फ्रॉम 3, 4 and 5 एलिमिनेटिंग अल्फा क्या निकलेगा हम लोगों को, इसमें देखिए 3A1, इसमें क्या बनेगा 3A2 और यहां क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर कोएफिशिएंट A2B1 माइनस A1B2, इसमें क्या मिलेगा 2B1 2B2 और इसमें मिलेगा आपका C1A2 माइनस C2A1। इसको और क्या मिलेगा C1 C2 और यहां मिलेगा D1A2 माइनस D2A1 इक्वल टू 0। इस ढंग से ये आपका प्रूफ होता है। तो देखेंगे ये टॉपिक आपका जो है सो आइडेंटिटी इसमें होता है, आइडेंटिटी इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी कहते किसको है, इक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है। इक्वेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ अपने रूट्स के द्वारा सेटिस्फाइड होगा और किसी के द्वारा सेटिस्फाइड नहीं होगा। जो इन्वॉल्व उसका वेरिएबल है एक्स मान लीजिए, उसके सिर्फ रूट वैल्यू जो होंगे, जहां जहां वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उस वैल्यू के लिए रूट्स के लिए सिर्फ सेटिस्फाइड होगा। और लेकिन आइडेंटिटी जो है आपका एक्स के सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है।
एनी तो लिखिए, डिफिनेशन लिखा हुआ है एन इक्वेशन और इन इक्वेशन satisfied for all values of the variable involved is called an identity। जैसे आइडेंटिटी इक्वेशन कैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल रूप में लेंगे हम, मान लीजिए आइडेंटिटी इक्वेशन। सपोज दैट आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये आपका आइडेंटिटी है, वो आपका सेटिस्फाइड है सबके लिए, एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल दिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। दूसरा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। और आइडेंटिटी इन इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए का कोई वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, ये सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी। कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 satisfied by alpha, beta and gamma, that is a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0, a beta square plus c beta plus c बराबर 0, a gamma square plus b gamma plus c is equal to 0। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और ये इक्वेशन जो है अल्फा बीटा गामा तीन एक्स के डिफरेंट तीन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है। यहां एक्स का डिग्री कितना है 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो है इस इक्वेशन का 2 ही हो सकता है, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो। लेकिन यहां पे ये बोल रहा है कि नहीं 2 से अधिक हो गया, अल्फा भी हो गया, बीटा भी हो गया, गामा भी हो गया, कंडीशन भी बगल में दिया हुआ है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। अब लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसको, कर दिया यहां पे, बीटा सेटिस्फाई कर देगा, कर दिया यहां पे, गामा सेटिस्फाई करेगा इसको, कर दिया यहां पे। ये तीनों इक्वेशन आपका जो है सोल्व हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 3। अब 1 माइनस 2 करके 1 से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा माइनस बीटा, c में c घट गया 0 हो गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। और 2 में से क्या किए 3 को घटा दिए, इसमें से ये घट गया तो क्या हो जाएगा a इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा माइनस गामा, इसमें सी में सी घट गया, कितना हो गया 0। ये 5 नंबर हो गया। देखिए इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से अल्फा माइनस बीटा कॉमन करके उसको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अल्फा तो बीटा के बराबर में है नहीं, इसलिए वो अल्फा माइनस बीटा को इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हम, तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां बचा कितना हमको a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, यहां बचा कितना हमको बीटा प्लस गामा प्लस बी। इसको बोलते हैं हम लोग 4 नंबर इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग 5 नंबर इक्वेशन। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां भी बीटा माइनस गामा को कॉमन करके ट्रांसफर कर देंगे, ये आपको हो गया इतना। अब जो है 4 से 5 घटाइए, 4 से 5 घटाएंगे 4 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बी कट जाएगा और ए में बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा माइनस गामा हो जाएगा इक्वल टू 0। अल्फा तो गामा के बराबर में होगा नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए 0 हो जाएगा। वेक्टर एरिया ए जब 0 हो गया तो यहां पुट कर दीजिए 4 में, 4 में यदि हम ए को 0 पुट कर देंगे तो बी कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। अब ए भी 0 हो गया, बी भी 0 हो गया, तो 1 नंबर में पुट कर दीजिए इसको, यानी सी भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 और बी भी 0 हो गया तो सी भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या कंक्लूड किया आपने,
कंक्लूड करना ये है कि इफ एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री n is satisfied by the values of the variable more than the number n, that is the roots are greater in number than n, then that equation is called identity, and in that case the coefficient of each term ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। यहां आपने देख लिया इस चीज को, आप समझ लीजिए बात को। इस पे क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिटी पर दिया हुआ है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का प्लस ए माइनस 1 कोफिशिएंट है एक्स का प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि यदि ये एक आइडेंटिटी है तो बताइए कि ए का वैल्यू क्या है। तो इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि फॉर द गिवन इक्वेशन टू बी एन आइडेंटिटी, इसके आइडेंटिटी होने के लिए इसका वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट, एक्स टू पावर 0, मतलब कांस्टेंट टर्म जो है सब 0 होना चाहिए। यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 भी 0 होना चाहिए, ए माइनस 1 भी 0 होना चाहिए, और ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 को भी 0 होना चाहिए। ये तीनों 0 होना चाहिए। क्या करेंगे इसमें, ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 3 इंटू ए प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया कि ए इक्वल टू 1 और माइनस 1, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 और 3। दैट इज कौन सा ऐसा वैल्यू लेंगे ए का जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ गई आपको। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी, ठीक है नहीं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एट एक्स इक्वल टू माइनस ए देखेंगे 1 इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल टू माइनस ए यदि पुट कर देते हैं इसमें, तो ये b माइनस ए हो जाएगा, ये c माइनस ए हो जाएगा, और LHS आपका जो है कितना हो जाएगा, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए अपॉन b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। ये x माइनस ए पुट करेंगे इसमें, तो ये तो टर्म ही 0 हो जाएगा, ये टर्म ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये खा गया, ये खा गया, बचा सिर्फ ये, और ये जो है आपका b माइनस ए इसको खा लेगा, c माइनस ए इसको खा लेगा। ये हो गया 1, ये हो गया आपका RHS के बराबर, यानी कि x बराबर 1 पे इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड। यहां लिखेंगे सेटिस्फाइड, ठीक है। अब एट x इज इक्वल टू माइनस b पे 1 इम्प्लाइज LHS बराबर कितना हो जाएगा जी, x बराबर माइनस बी रखे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, c माइनस बी अपॉन इंटू कितना हो जाएगा, a माइनस बी, और नीचे कितना हो जाएगा, c माइनस बी इंटू a माइनस बी। ये a माइनस बी खा गया इसको, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1, दैट इज RHS बराबर हो गया। एट x बराबर माइनस c जो होगा वो आपका LHS जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, c पुट कीजिए इसमें, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा a माइनस सी इंटू बी माइनस सी अपॉन a माइनस सी इंटू ये b माइनस सी, इससे कट के खा गया, ये हो जाएगा RHS। ये भी सेटिस्फाइड हो गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया, और ये भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पावर कितना है 2।
और ये सेटिस्फाइड हो रहा है 3 डिफरेंट रूट से। तो जिसका पावर 2 रहेगा उसका 3 रूट्स नहीं हो सकता है, 2 ही रूट हो सकता है, यदि वो इक्वेशन है तो। ये कंडीशन है। जैसे इक्वेशन जो होता है उसके जो पावर होते हैं, उसके डिग्री जो होते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ रूट्स दैट इक्वेशन कैन हैव। लेकिन यदि उस डिग्री से अधिक संख्या में उसके पास में रूट हो गया, इसका मतलब फिर वो इक्वेशन नहीं रह गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, और ये आपका इस ढंग से सेटिस्फाइड होता है। वैसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपका व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, जो स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में जो भी क्वेश्चंस जिसको पूछना होता है या फिर जो भी डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, इंक्वायरीज आपको जो भी होता है करने के लिए, क्वेश्चंस वगैरह या सिलेबस या थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल वट एवर द डिस्कशन में भी यू कैन डू। आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, और मैं आपका जो है सो यहां भी नंबर डाल देता हूं आपको, 8709098148। ये जियो का नंबर हो गया, और दूसरा 8093725697, ये आपका एयरटेल का नंबर है। वट एवर योर क्वेरीज मे बी, यू कैन आस्क ऑन दिस।